तुमने कैसे पहचाना कि मैं हूँ? आपके जूतों की और छड़ी की आवाज सुनकर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसमें क्या है? चॉकलेट्स, और ये सिर्फ पूजा के लिए है। तुम्हारे दोस्तों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। थैंक यू। यू वेलकम बेटा। आपने ज्योति दीदी को दिया ना? ज्योति दीदी और चॉकलेट्स? हाँ, उन्हें तो बहुत सारे चॉकलेट पसंद है। पहले तो वो हमारे लिए रोज चॉकलेट लाती थी। अच्छा, ज्योति दीदी? अरे मुझे तो बड़ी गुस्सैल टाइप की लगती है। नहीं, वो मैं कभी गुस्सा नहीं करती। वो तो खूब खेलती है हमारे साथ, खूब बातें करती है, सबको प्यार करती है वो। तुम सच कह रही हो? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे तो हमेशा रूखी रूखी लगती है। अब हो गई है, पहले नहीं थी। ऐसा क्यों? मुझे क्या पता। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसी और बच्चे ने कुछ किया होगा। नहीं भैया, हमने कुछ नहीं किया। हो, तुम सब यहीं हो? चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे हो? चलो अब सच सच बताओ, किसने ज्योति दीदी को परेशान किया? हमने नहीं किया। हर किसी ना किसी की तो गलती जरूर है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को जाके ज्योति दीदी को मनाना चाहिए। तुम लोग ज्योति दीदी से प्यार करते हो ना? हाँ। उनको पहले की तरह हंसते खेलते देखना चाहते हो? हाँ। तो चलो जाओ, सब जाके उनको मना के लाओ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि उनको मनाएंगे कैसे। क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? आप आजकल बहुत उदास रहती हो ना दीदी? हाँ, आप बात भी नहीं करती हो ना हंसती हो, और हमारे साथ खेलती भी नहीं हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम सबसे नाराज हूँ। और ये सॉरी कहने को किसने कहा तुमसे? सचिन भैया ने। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अच्छा, तो मैं आजकल नाराज रहती हूँ। अरे चेहरे तो देखो अपने, ऐसे लग रहा है अभी रो दोगे। मगर हंसी को बुलाना आता है मुझे। ये आई हंसी। जी वो जरा। हाँ, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैंने भी आपको नहीं देखा, लेकिन आपकी खनखनाती हंसी जरूर सुनी। ऐसे लगा जैसे ढेर सारे घुंघरू एक साथ बज रहे हों। बड़ी मीठी और सुरीली है आपकी हंसी। चलो बच्चों, अब दिखाओ मुझे अपने अपने कार्ड्स। क्या भाई, क्या हो रहा है यहाँ? जी कुछ नहीं, ज्योति जी हंस रही थी। क्या कह रहे हो? जी खैर, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो। जी मैं पूजा को कुछ देर के लिए बाहर लेके जाना चाहता हूँ। पर ज्योति? अरे आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, बस यूं गए और यूं आए। ठीक। थैंक यू। इसे कहते हैं यार,
ऊपर वाला जब देता है तो पूरा छप्पड़ फाड़ के देता है। और क्या, पंछी ने अंगूठी ले ली है, इसका मतलब शहनाई बहुत जल्दी बनने वाली है। ऐसे मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। कसम खा यारों की कि ऐसा रईस ससुर का दामाद बनने के बाद हम दोनों को भूल नहीं जाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोगों को भूल जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे तुम लोगों की वजह से तो मेरी शनाई बज रही है यार, है कि नहीं? है नहीं? भाभी, अरे उसी का फोन है। एक मिनट है। हेलो। हाय, बिजी हो क्या? अरे तुमसे बात करने का वक्त ना हो, इतना बिजी तो मैं कभी नहीं हो सकता। अगर तुम शाम को फ्री हो तो मिल सकते हो मुझसे। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? बोलो कहाँ मिलना है? तुम बताओ संदीप, 1 घंटे बाद तुम कहाँ रहोगे? मैं वहीं आ जाऊंगी और फिर हम साथ में ही चलेंगे। कहाँ चलेंगे? मतलब जाना कहाँ है? नाउ दैट्स अ सीक्रेट, मैं नहीं बताने वाली। तुम आओगे ना संदीप? इतना भरोसा तो होगा मुझ पर। अरे पूरा भरोसा है, तुम बोलो कहाँ मिलना है, मैं पक्का पहुंच जाऊं। ओके, तुम्हें फिर से बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। कैसे शर्मा रहा है, क्या बात है? अरे कहाँ शर्मा रहा हूँ यार, पंछी ने मिलने के लिए बुलाया मगर कहाँ ले जा रही कुछ पता ही नहीं। तो जहाँ बुला रही वहाँ चले जाना यार। और क्या, वैसे भी तुझ पे लट्टू है यार। दयाल अंकल, पूजा को सचिन सर के साथ नहीं भेजना चाहिए था। खुद देख नहीं सकते, बच्ची का ख्याल कैसे रखेंगे? भीड़ भाड़ में कहीं गिर गई, चोट लग गई तो? अंकल, पूजा को ना ही उनकी तरह अंधेरे की आदत है, ना ही वो इतनी स्ट्रांग है कि। पर ज्योति, कौन स्ट्रांग नहीं है? आप पूजा को लेकर कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। ज्योति दीदी, हाँ बेटा। आप सचिन भैया को मत डांटिए, हम तो सिर्फ आपके लिए फूल और चॉकलेट लेने गए थे। थैंक्स बेटा। थैंक्स। फूल तो पसंद है ना आपको? जी। थैंक गॉड। अरे तुम कहाँ लेके? खाओ ना संदीप। क्या देख रहे हो संदीप? चलो ना। तुम्हारा घर है? नहीं, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में ले आई हूँ। अच्छा सुनो, पापा को बुला लो प्लीज। कम ऑन, बैठो ना संदीप। तुम्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम अपने घर ला रही हो। तुम्हें बता देते तो सारा सरप्राइज खत्म हो जाता ना। अरे बैठो ना। तुम भी बैठो ना। क्या देख रहे हो संदीप? कुछ भी तो नहीं। संदीप, पापा आ गए। फिर पापा
पापा ये संदीप है। हेलो सर। बैठो। पापा इस वक्त चाय लेते हैं, तुम बताओ तुम क्या लोगे? टी, कॉफी या समथिंग कोल्ड? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे? पंछी, कुछ वक्त के लिए अपने कमरे में जाओ। क्या नाम बताया? संदीप। मैं संदीप से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैन टू मैन टॉक, यू नो। श्योर पापा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या नाम बताया? जी संदीप। व्हाट्स योर फुल नेम? आई मीन तुम्हारा सरनेम क्या है? शर्मा सर। शर्मा तो पंजाबी होते हैं। नहीं सर, हम तो यहीं से हैं, राजस्थान, अपने मेवाड़ से सर। सो व्हाट डू यू डू? जी पढ़ाई। कैसी पढ़ाई? जी वो है इंजीनियरिंग सर। कौन सा डिसिप्लिन? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल? सर वो इलेक्ट्रिकल सर। कौन से कॉलेज से? सर वो जमुना दास टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से सर। जमुना दास? वहाँ प्रोफेसर देशपांडे भी हैं। आई नो हिम वेरी वेल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। सर ये सर बहुत अच्छे प्रोफेसर है सर वो। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। प्रोफेसर देशपांडे तो एरोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं। हाँ सर, यू राइट, वो एरो। एक मिनट। पंछी ने बताया था कि तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दैट मीन्स तुम उस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो। फिर तुम प्रोफेसर देशपांडे को कैसे जानते हो? ये क्या कर दिया तूने संदीप? बड़ा तीसमार खा बना फिर रहा था ना, तो उसके बाप के आगे तेरी इंटेलिजेंस को क्या हो गया? जरूरी तो नहीं है ना पापा कि हर कोई आपकी तरह इंटेलिजेंट हो। तो फिर आप क्यों हर किसी में वही क्वालिटीज ढूंढते हैं जो आप में है? हर इंसान अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। आपको पता है पापा, संदीप भी कितने अच्छे घर से होने के बावजूद दूसरे अमीर लड़कों की तरह पैसे नहीं उड़ाता, और ना ही वो अपने घर से पॉकेट मनी लेता है, बल्कि उसके लिए तो वो दूसरों को ट्यूशंस देता है। ये है उसकी खूबियां, उसकी सिंप्लिसिटी। और सबसे बड़ी बात तो ये है पापा कि वो मुझसे प्यार करता है। और इन सब के बावजूद अगर आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ही अनरीजनेबल है पापा। मैं अनरीजनेबल नहीं हूं बेटा। मैंने 30 साल तक कामयाबी के साथ बिजनेस किया और आप भूल रहे पापा, ये आपके बिजनेस का नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। एग्जैक्टली बेटा, यही बात मैं तुझे समझाना चाहता हूं। बिजनेस में नुकसान सहन किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी में उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मुझे वो लड़का पसंद नहीं है और ना ही तुम्हारा उसके साथ मेल जोल। मेरा तजुर्बा कहता है कि उस लड़के में कोई ऐसी बात जरूर है जो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? आप संदीप में एक खराबी बता दो पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी।
कोई जवाब नहीं मिला ना आपको? मैं बताती हूँ। आपने संदीप के कपड़ों को देखकर अपने मन में उसके लिए एक सोच बना ली है और अब आप वही गलत सोच मुझ पर थोपना चाहते हैं। ये गलत है पापा। यू जस्ट नॉट बीइंग फेयर पापा। पंची, देखो बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और यकीन मानो, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूंगा अच्छे से अच्छा करूंगा। आई एम सॉरी पापा, पर संदीप से अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं। और आपने उसी के साथ। पंची बेटा, अरे संदीप, कब तक मुंह लटकाए बैठा रहेगा? चल, 2 हाथ लग जाएंगे तो तेरा भी मूड बन जाएगा। अरे छोड़ दे उसे। अपने होने वाले ससुर जी से मिलके शौक लगाया उसे। रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अरे देख, फोन आया, देख उसी का होगा। ए, चुप रहो ना यार। हाँ बोलो। संदीप, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। वो क्या है कि तुम्हारे पापा से अचानक से मिल गया ना, नर्वस हो गया। न जाने मैंने क्या क्या बकवास कर दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। हाँ, यू आर राइट संदीप। पापा को लगता है कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो और वो ये चाहते हैं कि मैं तुमसे आइंदा कभी नहीं मिलूं। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हें पापा से मिलवाने वाली हूँ। पर डोंट वरी संदीप, सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे? ट्रस्ट मी संदीप, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। वो एक्चुअली मॉम की नहीं होने की वजह से वो मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हैं। पर आई एम श्योर कि 1-2 मुलाकातों में वो भी ये बात को समझ जाएंगे कि तुम कितने स्वीट और अच्छे हो। पंची, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? संदीप, मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और वो भी ये जानते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह अपने इरादों की पक्की हूँ। तो अपना ख्याल रखना संदीप। मैं फोन रखती हूँ। लव यू। बाय। हाँ बाय। किसका फोन था? भाभी का? हाँ, उसी का फोन था यार। उसके पापा ने फिर से बुलाया। मतलब एक और इंटरव्यू? हाँ, और मुझे नहीं लगता कि उसके पापा मानेंगे यार। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया और मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार। संदीप, तुझे यकीन है ना कि पंची तुझसे सच में प्यार करती है? अरे और नहीं तो क्या? क्या वो किसी भी लड़के को अपने पूज्य पिताजी से मिलवाने ले जाती है? अरे बिगड़ता क्यों है यार? बिगड़ता क्यों? अरे इससे पहले कि उसके बाप को तेरी असलियत का पता चले, तू उसे लेके भाग जा। भाग जा? ठीक कह रहा है यार। तेरे पास और कोई ऑप्शन है? वरना जिस लड़की के लिए तूने तेरा इतना टाइम और हमारा इतना पैसा लगाया है, वो सब बेकार हो जाएगा। विशाल सही कह रहा है। देख, एक बार लड़की की शादी हो गई, फिर थोड़े ही दिनों में बेटी का प्यार सारी नाराजगी को मिटा देता है। और वैसे भी बुढ़े का पंची के अलावा है ही कौन? संदीप, तू ये सोच, कल को ज्योति दीदी की शादी हो गई, तब तू क्या करेगा? कल का अभी से क्यों नहीं सोचता यार? ठीक है जी, जल्दी मिलूंगा। अंकल, मैंने ये फाइल रेडी कर दी है। अंकल मैं निकलूं, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है बेटा। थैंक यू अंकल। दीदी दीदी, पूजा जल्दी चलो, पूजा की तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां भी हो रही है। उल्टियां हो रही? क्या? गर्मी का मौसम है, ज्यादा देर धूप में रहने से कभी कभार वॉमिटिंग हो जाती है। अब एक काम कीजिए, मैं ये गोलियां लिख के दे रहा हूं, आप पूजा को दिन में 3 बार खाने के बाद ये दे दीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। सके। थैंक यू। ज्योति, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है तुम्हें भी घर जाना चाहिए। नहीं अंकल, पूजा को इस हालत में छोड़कर मैं घर नहीं जा सकती। बेटा पूजा की चिंता मत करो,
मैंने सचिन को बुला लिया है, वो किसी वक्त भी आने वाला होगा। अंकल, पूजा की तबीयत खराब सिर्फ सचिन जी की वजह से हुई है। ना वो उसे धूप में बाहर ले जाते और ना, आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन बेटा सचिन तो। प्लीज अंकल, इतना सब कुछ होने के बाद मैं पूजा को सचिन जी के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती। आप बोल दीजिए उनको, उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ यहाँ पूजा की देखरेख के लिए। मैं घर पर भी फोन करके बोल देती हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।